प्रश्न 73। स्नात्र पूजा में जो 32 कौड़ी रखी जाती है और साथ में जो आरती मंगल दीवा उतारा जाता है उसमें जो पैसा वगैरह रखा जाता है उसके ऊपर पुजारी का अधिकार है या वो देवद्रव्य में गिना जाता है। अभी तो मोस्टली मानो कि 99.99% भारत भर के सभी जगह पर ये द्रव्य पुजारी ही ले जाते हैं। तो क्या इसे परंपरा कही जा सकती है या नहीं, या गलत परंपरा है? समाधान 73। स्नात्र पूजा के वक्त रखी जाती जो 32 कौड़ी है वह, और आरती मंगल दीवा में जो कुछ भी रखा जाता है वह भगवान की भक्ति के भाव से समर्पित किया गया हुआ है, इसलिए वो देव द्रव्य ही है। पुजारी का इसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं ही है। और ये गलत परंपरा पड़ गई है, कब से शुरू हो गई वो तो मालूम नहीं, मगर ऐसा सुना है कि जब पुजारी को रखा जाता था उस वक्त पुजारी को पगार पूरा न देना पड़े, इसलिए कई ट्रस्टियों ने ऐसा नक्की कर लिया कि तुम्हारा जो आरती मंगल दीवा में आता हो 32 कौड़ी में आता है वो तुम्हारा। कई जगह पर तो फल फ्रूट नैवेद्य वगैरह भी, चावल वगैरह भी उनको ही दिया जाता है। तो ये सब देव द्रव्य है। इसका मतलब ये हुआ कि पुजारी को पगार के बदले में, यानी कि आधा पगार पैसों से और आधा पगार ऐसी चीज़ों से दिया जाता है, यानी कि उसको देव द्रव्य ही पगार में दिया जाता है जो कतई सहन हो सके ऐसा नहीं है। और ये परंपरा बहुत ही गलत शुरू हो गई है। तुमने सही कहा, 99.99% भारत भर के देरासर में ऐसी ही परंपरा चली आती है कि वो पुजारी ले जाते हैं, मगर ये परंपरा गाडर या प्रवाह जैसी है, वो गलत ही है। उससे जितनी हो सके उतनी जल्दी से रोक देनी जरूरी है। हाँ, हमने अमुक तीर्थों पर ये जो आरती मंगल दीवा में आए हुए पैसे है वो देव द्रव्य में जाए, इस तरह से नक्की हुआ, सुना हुआ है। और एक बात, बम्बई माधोबाग लाल बाग में ऐसी एक परंपरा बहुत अच्छी चल रही है कि वहाँ जो कुछ भी आता है, चावल नैवेद्य फल, ये सभी बेच दिया जाता है और उनके पैसे देव द्रव्य में लिए जाते हैं। इनके साथ साथ जो पुजारी को आरती मंगल दीवा का पैसा जाता था वो अब से बंद करवा दिया गया है। जिस वक्त वहाँ पर चातुर्मास में परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय चंद्रगुप्त सुरेश्वर जी महाराजा थे और निश्रादाता उनके ही गुरु भगवंत पिता श्री अमरगुप्त सुरेश्वर जी महाराजा थे, उस वक्त ये प्रथा रोकने के लिए ऐसा एक नियम बनाया गया कि आरती मंगल दीवा की थाली में जितने भी रकम आती है वो सभी रकम एक पेटी में इकट्ठी की जाए। 1 महीने के बाद वो पेटी खोल दी जाए और उसमें जितना भी पैसा आता है वो देव द्रव्य में डाला जाएगा। और मानो कि ये 2000 5000 जितना भी रुपया आया है वो सब श्रावकों इकट्ठे हो करके उसके बदले ये पुजारी को दे देते थे। अभी तक तो वो परंपरा
इस तरह से चालू रही, हमने सुनी है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। दूसरी एक बात, अगर हम अकेले कोई तीर्थ में या तो कोई देरासर दर्शन के लिए गए हैं, आरती मंगल दीवा का लाभ मिले ऐसा है, हमने आरती मंगल दीवा में अमुक रुपये रखे, अब वो रुपये हम देरासर के भंडार में ले कर के डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ ऐसी प्रथा है और पुजारी के साथ झगड़ा वगैरह भी हो जाता है। तो हमें क्या करना है, समझो कि हमने आरती और मंगल दीवा दोनों का मिला करके 50 रुपया थाली में भरा है, तो हमें दूसरा 50 रुपया भंडार में भर देना है, ताकि हम देव द्रव्य के भक्षण कराने के दोष से बच सकते हैं। तो ये चीज़, और जो 32 कौड़ी है वो भी पुजारी को नहीं ही जानी चाहिए। और ये गाडरिया प्रवाह है, गाडरिया प्रवाह में हमें नहीं ही बह जाना है। तो हो सके और ये फेरफार कर सकते हैं तो हमें करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि अभी तक हम बोलते रहे हैं कि ये पुजारी ले जाते हैं, ये बोलने की अब ज़रूरत नहीं है। अब वक्त भी बोलने का नहीं है, अब हमें काम पर लगने की ज़रूरत है।